आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। गौवंश हमेशा से हमारे देश में पूजी जाती है, उसी वजह से गौवंश का हमें हर तरह से सम्मान करना चाहिए। ऐसे में महासमुंद में बने गोबर के उत्पादन अब सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजन में भी बिकने वाला है। इस बात की पुष्टि अमेजन की टीम वेद माता गायत्री गौशाला आकर उत्पाद खरीदने की बात कहकर की गई है। यहाँ बनाए जाने वाले उत्पाद पर्यावरण को संरक्षित तो करते हैं और साथ ही कुछ ऐसे भी उत्पाद हैं जो मोबाइल के रेडिएशन को भी कम करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब विदेशों में महकेगी देसी खुशबू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हो रही गौवंश समृद्धि। गौ प्रेमियां बना रहे गोबर से उत्पाद। स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार। बूचड़ खाने से गौवंश को बचाकर दिया राष्ट्रवाद का परिचय। देखिए सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। अब विदेशों में महकेगी देसी खुशबू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बने गौवंश उत्पाद अब अमेज़न पर बिकेंगे। विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेज़न पर वेद माता गायत्री गौशाला में बनाए जाने वाले गोबर के 33 से ज्यादा उत्पादों को जगह मिलेगी। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि यहाँ के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। गौवंश गोबर से क्या क्या बनता है? गौशाला में गौवंश गोबर से श्री गणेश, श्री लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनाने के अलावा अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी बनाई जाती है। लोगों को मोबाइल रेडिएशन से बचाने के लिए गोबर से निर्मित स्टिकर भी बनाए जा रहे हैं, जो मोबाइल के रेडिएशन को कम करता है। दैनिक जीवन में रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी सामान यहाँ बनाए जाते हैं, तो प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं टीम गायत्री से सुदर्शन न्यूज की खास बातचीत। सुदर्शन न्यूज से बातचीत में टीम गायत्री के लोगों ने अपनी खुशी साझा की है। खास करके गौ माता के सहयोग के आशीर्वाद ही समझे हम, जो इनकी उपयोगिता को हमको आज बताने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे तो पूर्व काल से इनकी उपयोगिता सर्वसामान्य ज्ञान है इनको, कि गोबर कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, गौमूत्र से कितनी औषधियाँ बनती है, रेडिएशन की मात्रा में गौमूत्र का। तो ये जो प्रॉफिट हम लाभ दे रहे हैं, इससे पशुओं के विकास के लिए उनके जैसे दूध की भावना तक रखते हैं, गौ सेवक उनको दूध देते तक, उसके बाद इनकम होने के बाद छोड़ देते हैं गाय के और वो कतल खाना चले जाते हैं। उनकी रक्षा के लिए गौमूत्र और गौ से इतनी इनकम हो पा रही है, हमको दिखा करके प्रयास करके तो रक्षा इनसे भी हो सकती है। सही मायने में ये सच है। संस्थान ने उन महिलाओं और बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार दिया है जिनकी माली हालत बहुत ही खराब थी। आज ये लोग यहाँ काम कर अच्छी आमदनी ले रहे हैं और अपना जीवन स्तर बेहतर कर पा रहे हैं। मतलब मूर्ति बनाता हूँ, दिया बनाता हूँ, धूप बत्ती, कीटनाशक, फिनाइन, साबुन, कंडा, लकड़ी, ये सब चीज़ ला बनाता हूँ। पहले तो मैं यहाँ घर में चूल्हा जलात रही हूँ, अब तो मैं अपन बच्चा मन ला अच्छा से पढ़ा भी सकत हूँ, अपन घर के देख रेख कर। तो काबर कि आजकल के पति एक कमात है तो एक से काम से नहीं हो, अब दोनों जन कमाबो तब तो हो ही। ओकर से तिना में गौशाला में आ हूँ, सर से मतलब पूरा सीखे हूँ जो भी मोल सिखाई थे। आधुनिक समय के साथ शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग गौ पालन से दूरी बनाते नजर आते हैं। ऐसे में लोगों को ये समझाना होगा कि गौ पालन हमारी परंपरा का एक खूबसूरत हिस्सा है और वह हमें आशीर्वाद के साथ रोजगार भी उपलब्ध कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बहुत कुछ बदलाव आया। पहले तो रोजगार था, यहाँ आने के बाद रोजगार मिला, बहुत बदलाव आ गया। पहले तो किसानी करते थे गांव में और यहाँ तो प्रतिदिन 220 रुपये मिलता है। पहले बदलाव, पहले किसानी करते थे। तो वहीं विकास की दौड़ में शामिल कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें तो जरूर तान दी गई, लेकिन कई बार इन इमारतों में थूकने वाली जगह पर देवी देवताओं की फोटो लगाकर हिंदू आस्था का अपमान होता रहा है। ऐसे में रायपुर में कुछ महीने पहले भी हिंदू आस्था पर प्रहार होती ऐसी घटनाओं से व्यथित हिंदुओं ने देवी देवताओं की तस्वीरें निकाली थी। आज भी रायपुर के अग्रसेन चौक सीधे कॉम्प्लेक्स में
हिंदू देवी देवताओं को थूकने वाली जगह से निकाला गया और युवाओं ने लोगों से अपील की कि इस तरह से हिंदू आस्थाओं पर प्रहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौक के समीप राधा मोहन टावर में आज मैं और मेरी टीम ने जाके पड़ताल की कि वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करके वहाँ थूकने वाली जगह पे भगवानों का टाइल्स लगाया गया वहाँ पर, और टाइल्स लगाने के समीप ही वहाँ पर थूकने के निशान देखे गए। आप फ़ोटो में आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने विरोध करके वहाँ के पूरे टाइल्स को निकाला। तो वहीं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। आपको बता दें कि मालगाड़ी कोयला लेकर बिलासपुर से कटनी की रूट की तरफ जा रही थी कि तभी छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अनूपपुर जिले के निगौरा रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हो गया। फिलहाल हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है। तो वहीं रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति को संभाला गया है। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोमो में एक युवक पिछले 3 दिनों से हाई टेंशन टावर में चढ़ा हुआ है। युवक बुद्धेश्वर कुमार पटेल कोमो गांव का रहने वाला है और टावर में चढ़कर RKM पावर प्लांट के अधिकारियों पर जमीन के बदले नौकरी नहीं देने और झूठे प्रकरण में फंसाकर डबरा थाना में FIR दर्ज करने का आरोप उसने लगाया है। बुद्धेश्वर के टावर में चढ़ने की सूचना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ गांव के लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और लगातार समझाइश देने की उसे कोशिश की जा रही है। टावर में चढ़े बुद्धेश्वर कुमार पटेल ने RKM पावर प्लांट में जमीन के बदले नौकरी और पूर्व में प्रबंधन द्वारा उसके खिलाफ डबरा थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट को वापस लेने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या करने की धमकी भी वो दे रहा है। तो इधर 3 दिन से टावर में चढ़े युवक को नीचे उतारने में अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन युवक अधिकारियों की बात नहीं मान रहा है। बुद्धेश्वर कुमार पटेल ने अपना वीडियो जारी करे बताया कि 6 साल से RKM कंपनी से उसका विवाद चल रहा है। पहले उसके कंपनी में क्रेन ऑपरेटर की नौकरी दी गई थी, लेकिन उसको अब निकाल दिया गया है और कंपनी के 3 अधिकारी उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जिससे तंग आकर वह टावर में चढ़ गया और 3 दिन से अधिकारी सिर्फ मौखिक आश्वासन ही दे रहे हैं और उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब तक RKM कंपनी के अधिकारी लिखित में नहीं देंगे तब तक वह टावर से नहीं उतरने की लगातार धमकी दे रहा है। RKM से 6 साल हो गए मोर झगड़ा चलत अभी तक ले निराकरण नहीं हुई से। तो मैं शासन प्रशासन से मैं मांग करत हूँ कि मोर जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। मैं 7 तारीख के 9 बजे महीने के चढ़े आज 9 तारीख हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक ले कंपनी तरफ ले कोई मोला आश्वासन न शासन प्रशासन से मोला कोई भी तरीका से मोला आश्वासन लिखित में नहीं मिले है। कंपनी के आदमी मन ना वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं और 4 दिन के पहले पूरा फोर्स लेके बिलियार साहब मोटा में रही और 4 आदमी घर घुस गई, हमारा पीटा करे धमकी दे रही है। तब एक के हाथ में हम पकड़ के चल देख बोला घर में सोचेगा कि मैं बोले पर छोड़ा के ना भागी ने घर ले। तो कंपनी त्रिपाठी ओकर करा थाना वाला प्रभारी थाना वाला साहब करा बड़े साहब करा बात करी तो कल सुबह आ जाना रिपोर्ट लिखवा लेना। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के रेस्ट हाउस पहुंचे आज कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ अंत व्यवस्थाएं के प्रदेश अध्यक्ष धनेश पाटिला। रेस्ट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला श्रीफल साल से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। मंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और जिले के अधिकारियों को भी बुलाकर उन्हें शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्देश दिया, जिससे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार न रहे और सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जिले के बेरोजगार युवाओं को किस तरह से रोजगार दिलाया जाए, उसे समाज में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी खास बातचीत की गई। इस मौके पर अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंत चंद्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा, राइस किंग खूंटे, पामगढ़ ब्लॉक के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष घासीराम चौहान और पामगढ़ ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष नीरज खूंटे सहित जिले के वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं सहित अधिकारी और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। माननीय भूपेश बघेल
जी के योजनाओं को आम लोगों तक ले जाना है और जो उनकी नीति है, कार्यक्रम है, उनको आम लोगों तक ले जाना है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया था 75% वादा पूरे हो चुके हैं और अभी केवल 2.5 साल हुई है, अभी 2.5 साल बाकी है। विशेष करके जो किसानों के लिए किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।